ओम शांति। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, उसके बारे में वो किस तरीके से काम करता है वो बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीक़ों को समझना होगा तभी हमें सही तरीके से ये समझ में आएगा। तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में ट्रांजिस्टर रेडियो वगैरह यूज़ करते थे और उसकी एक नॉब होती थी, और जैसे कोई भी हमें रेडियो स्टेशन लगाना होता था तो हम उस नॉब को ट्यून करते थे। तो जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो गया, या अब जैसे 93.5 रेड एफएम है या और दूसरे हैं, उनको हम ट्यून करते हैं। तो थोड़ी देर जब उसको हम जो रेगुलेटर की तरह होता है उसको घुमाते हैं तो वो ट्यून हो जाता है और वो स्टेशन लग जाता है। तो सेम इसमें भी इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरीके से काम करता है कि जब भी हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं तो वो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, परमात्मा से वो कनेक्शन होना चाहिए, तब वो मैनिफेस्ट हो जाती है, तब वो रियलिटी बन जाती है। अब उसको जो थॉट है, एक तो उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं और दूसरा वो किस तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो वही दो तरीके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थॉट कैसे क्रिएट करते हैं वो नेक्स्ट बता दूंगी, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके आगे कैसे काम करता है। तो जब हम जैसे कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं तो उसको हमें ट्यून करना होता है। तो अब जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं तो एक के बाद दूसरी तीसरी क्रिएट करते जाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी पहली थॉट है वो कटती जाती है, दूसरी फिर कटी, कोई ना कोई बात कोई और बोल देगा या हमारी थॉट्स ही आगे चलती जाती है। तो जैसे इसको सपोज़ वैसे समझो कि रेगुलेटर को हम बहुत फास्ट घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमाई जा रहे हैं तो कोई भी स्टेशन लगेगा नहीं। तो उसके लिए हमें स्लो उसको जो है घुमाना पड़ता है। तो इसी तरीके से थॉट्स में है कि थॉट को स्लो बोलना पड़ता है, मतलब थॉट कटे नहीं। तो जैसे इसको मैं आपको खाने को लेके जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाऊँगी कि मान लो हम 2-3 जने बैठे हैं, तो और हमने जैसे डिसाइड किया कि खाने की कोई चीज़ बनाते हैं। मान लो जैसे हमने सोचा कि आज सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, जैसे आज हम दाल चावल बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको। तो दाल चावल बनाते हैं, तो अगर मान लो एक ने कहा दाल चावल बनाते हैं, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं दाल चावल नहीं, परसों भी खाए थे, तो दाल चावल नहीं, पनीर की सब्ज़ी खाते हैं। तो दाल चावल वाली बात कट गई, पनीर की सब्ज़ी आ गई। तीसरे ने कहा पनीर की सब्ज़ी रोज़ नहीं खाएंगे, आज ऐसा करते हैं कोई मिक्स्ड वेजिटेबल वगैरह कुछ खा लेते हैं। तो अब वो भी बात कट गई। तो इतने में फिर एक डिसाइड हुआ कि ऐसा करते हैं कि कोई और चीज़ जैसे बाज़ार से मंगवा के खा लेते हैं, जैसे ऐसे सोचा। तो सबने कहा कि हाँ चलो ठीक है, बाज़ार से मंगवा लेते हैं। अब इसके बाद कोई और थॉट नहीं आई, सबने यही सोचा कि हाँ चलो बाज़ार से। ऐसे नहीं किसी ने कहा कि नहीं बाज़ार से नहीं मंगवानी है या कुछ भी, अगर वो बोलते तो वो भी कट जाती। लेकिन सबने कहा ठीक है आज बाज़ार से मंगा लेते हैं, तो फिर चीज़ बाज़ार से आ जाती है। यानी थॉट कटनी नहीं चाहिए। तो अब मान लो आपने जैसे धन आकर्षित करने की थॉट क्रिएट करी कि मेरे पास बहुत धन है या मैं बहुत धनवान हूँ। अब एक तो ये थॉट बहुत धीरे धीरे बोलना है, मतलब धीरे धीरे माना समझो आपको 20 सेकंड तक या 1 मिनट तक, 1 मिनट ज़्यादा हो जाता है तो उसको जैसे 20 सेकंड तक एक ही थॉट ले लिया, फिर उसको कंटिन्यू किया 1 मिनट तक, जैसे कि फिर से वो रिपीट कर ली थॉट। फिर थोड़ी देर स्लो बोल के कि मैं बहुत धनवान हूँ। आप इसको टाइमर लगा के भी बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं कितने टाइम में 20 सेकंड में, ऐसे करके ये एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसी स्पीड से हमें बोलना है।
और इस बीच जैसे खुद की भी, ये तो हम मन में बोल रहे हैं तो कोई किसी और को तो पता ही नहीं लग रहा। हाँ, ये है कि हम शांत बैठे हैं और किसी और ने आके कोई बात पूछ ली हमसे आके, तो वो थॉट कट जाती है। तो फिर उसको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि थॉट कटनी नहीं चाहिए कहीं पे भी। जैसे वो ट्यूनिंग जो है मिलने के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ना ही हमारी, जैसे हमने ये थॉट क्रिएट करी कि मैं बहुत धनवान हूँ, और मन में आया लेकिन धनवान तो नहीं हूँ, तो खुद ही काट दी मैंने। तो कॉन्शियसली इसको अगर मान लो खुद काट दी, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से क्रिएट करो और अपने मन को कह दो कि अभी सिर्फ ये ही थॉट, ऐसे नहीं कहना मन को सॉरी, ऐसे नहीं कहना मन को कि ये थॉट नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि मन को नहीं वाली बात नहीं समझ में आती, उसको पॉजिटिव समझ में आती है। तो अभी हम सिर्फ यही थॉट क्रिएट करेंगे कि मैं बहुत धनवान हूँ। इसको टाइमर लगा के 20 सेकंड तक गैप दे दे के पॉज के साथ रुक रुक कर तो इसको बोलें। तो इसको जब हम 3-4 बार बोलेंगे तो ये ब्रह्मांड में यूनिवर्स के साथ जो है ट्यून हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने खाने का एग्जांपल लेके आपको बताया कि इस तरीके से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि थॉट कटनी नहीं चाहिए। और आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं दोबारा से भी, कि कोई भी खाने की चीज़ का ही आप किसी को बताइएगा नहीं, और अपने मन में सोचिए कि इस तरीके से एक ट्राई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ के लिए हाँ बैठेगी। आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कोई थॉट क्रिएट करी खाने के लिए, फिर दूसरे ने करी, और कौन सी थॉट ज़्यादा लंबी चली और वो मैनिफेस्ट हो गई। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो कोई भी संकल्प, कोई भी अफर्मेशन है, कुछ भी कंटिन्यू रिपीट, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर। तो अभी हमने 20 मिनट भी नहीं हुए, दोबारा फिर तीसरी बार फिर वो ठीक है ये बोलना कि इसमें हमारा मन रम जाता है, इसके अलावा कोई और थॉट नहीं आती। लेकिन जब हम स्लो स्लो बोलते हैं तो उसमें हमारी फीलिंग भी आ जाती है। आप करके देखना, क्योंकि फीलिंग आनी भी ज़रूरी है। तो जब हम उसको स्लो स्लो बोलते हैं तो फीलिंग आती है, और फीलिंग ही आगे मैनिफेस्ट होती है, विजुअलाइजेशन होने लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली सा चलता है। आप रुक जाते हो कि मेरे को नेक्स्ट क्या बोलना है, अब मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है। नहीं तो हम एक कंटिन्यू बोलते जाते हैं कोई भी अफर्मेशन लेके। तो स्लो स्लो बोलिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम करता है, वो हमारा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है हमारा, क्योंकि वाइब्रेशन ही रियलिटी बनती है। तो इसी बारे में दूसरा वीडियो भी जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो बाकी आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाबा को याद करिए। ओम शांति।